जय श्री राम। आज हम अर्थालंकार के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने अनुप्रास अलंकार और अलंकार की परिभाषा के बारे में जाना है। अर्थालंकार को पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि अलंकार होता क्या है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो आज हम अर्थालंकार के बारे में पढ़ते हैं। अर्थ अलंकार, यहाँ शब्दों के अर्थ के कारण शब्दालंकार में शब्दों के कारण काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता था। यहाँ शब्दों के अर्थ के कारण काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होगा। यहाँ शब्दों के अर्थ के कारण काव्य में सौंदर्य और चमत्कार पैदा हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। तो कुछ प्रमुख अर्थालंकार हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण और अन्योक्ति। ठीक है, इसमें आज हम इन अलंकारों में उपमा अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। तो उपमा अलंकार क्या होता है? ये सादृश्य मूलक अलंकार है। सादृश्य मूलक क्या होता है? जिसमें तुलना की जाए। ठीक है, समता आदि के बारे में तुलना की जाए। तो यह सादृश्य मूलक अलंकार है। किसी प्रसिद्ध वस्तु की समानता के आधार पर जब किसी वस्तु या व्यक्ति के रूप, गुण, धर्म का वर्णन किया जाता है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। यह सादृश्य मूलक अलंकार है। किसी प्रसिद्ध वस्तु की समानता के आधार पर जब किसी वस्तु या व्यक्ति के रूप, गुण, धर्म का वर्णन किया जाता है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है, तो उपमा अलंकार के चार भेद जो हैं वो होते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। तो इसके बाद उपमेय के बारे में पढ़ते हैं कि उपमेय क्या होता है। इस अलंकार को जानने के लिए आपको उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्दों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो उपमेय क्या होता है? वह वस्तु या व्यक्ति जिसका वर्णन किया जाता है उपमेय कहते हैं या कहलाता है। वह वस्तु या व्यक्ति जिसका वर्णन किया जाता है उपमेय कहते हैं। उसका मुख, जैसे हमारे पास एक वाक्य है, उसका मुख चंद्रमा के समान है। इस वाक्य में मुख जो है, मुख को चंद्रमा के समान बताया गया है। तो मुख जो है, मुख उपमेय है। ठीक है, मुख जो है वो उपमेय है। उसके बाद उपमान क्या होता है? जिस प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति के साथ उपमेय की समानता बताई जाती है, जिसके साथ उसकी तुलना बताई जाती है या समानता बताई जाती है, उसे उपमान कहते हैं। ठीक है, जैसे पिछले वाक्य में उसका मुख चंद्रमा के समान था, समान है के बारे में हमने वाक्य पढ़ा था। इसमें जो चंद्रमा था वो उपमान था। ठीक है, चंद्रमा जो था वो उपमान था। उसके बाद है थर्ड, साधारण धर्म। साधारण धर्म क्या होता है? उपमेय या उपमान के बीच पाए जाने वाले समान रूप और गुण को साधारण धर्म कहते हैं। ठीक है, साधारण मतलब गुण क्या होगा? यहाँ विशेषता जो इनके बारे में बताई गई है उसको हम साधारण धर्म कहते हैं। जैसे ऊपर जो वाक्य दिया था उसमें सुंदर शब्द जो था साधारण धर्म था। मतलब सुंदरता जो थी वो एक विशेषता थी इसकी, है ना। उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो सुंदरता के बारे में बताया गया था। तो सुंदर जो है वो साधारण धर्म है। उसके बाद है आगे वाचक शब्द। वाचक शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों की सहायता से उपमेय और उपमान में समानता प्रकट की जाती है, वह वाचक शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों के माध्यम से उपमेय और उपमान में समानता प्रकट की जाती है, वह वाचक शब्द कहलाते हैं। जैसे इसमें वाचक शब्दों में क्या क्या आएंगे? जैसा, जैसी, जैसे, सा, सी, से, सम, समान, ज्यों, सरिस आदि शब्द आएंगे। जैसे ऊपर दिया गया वाक्य था जिसमें कि कहा गया था उसका मुख चंद्रमा के समान है,
तो उसका मुख चंद्रमा के समान है। तो इसमें के समान जो है वो वाचक शब्द था, जो समान शब्द जो था वो वाचक शब्द था। उसके बाद है, इसके आगे भी भेद होते हैं उपमा अलंकार के। इसमें पहला है पूर्ण उपमा। पहला है आपका पूर्ण उपमा। जिस उपमा इससे पहले हम ये जो उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द मैंने करवाए, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, उसका मुख चंद्रमा के समान है, जो हमने पीछे भी एक उदाहरण किया था। तो उसका मुख के बारे में बताया जा रहा है कि चंद्रमा के समान है। तो मुख जो होगा, मुख के बारे में बताया गया होगा तो वो होगा उपमेय। और जिसके समान बताया गया है, चंद्रमा के समान बताया गया है, वो है आपका उपमान। चंद्रमा जो है उपमान है। ठीक है। तो जो विशेषता बताई जाती है उसको हम साधारण धर्म बोलते हैं। तो सुंदर जो है वो साधारण धर्म है, मतलब सुंदरता के बारे में बताया गया है। तो समान जो है, ठीक है, तुलना के लिए शब्द होता है, उसको हम वाचक शब्द बोलते हैं। उसके बाद दूसरा है हमारे पास वाक्य, हरिपद कोमल कमल से। तो हरिपद कोमल कमल से, हरिपद मतलब भगवान के चरण जो हैं वो कोमल हैं, कमल के समान। तो हरिपदों के बारे में बताया गया है, कोमल के समान बताया गया है। तो हरिपद जो हैं उपमेय होंगे और कोमल जो होगा वो उपमान होगा, क्योंकि कोमल बताया गया है कमल के समान, कोमल नहीं, कमल के समान। तो कमल जो है वो उपमान है और विशेषता क्या है, कोमलता विशेषता है। तो कोमल जो होगा वो साधारण धर्म होगा और से जो है वो उपमा करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो से जो है वो वाचक शब्द होगा। ठीक है। तो उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक के बारे में पता चल गया होगा। इसके आगे भेद हैं। पहला है इसका पूर्ण उपमा। जिस उपमा अलंकार में चारों अंग, पूर्ण उपमा, जिस उपमा अलंकार में चारों अंग कौन कौन से, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक विद्यमान हो, उसे पूर्ण उपमा कहते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल भी दिया है, तुम फूल उठोगी लतिका सी। ठीक है। उसके बाद दूसरा है इसका लुप्तोपमा। जब उपमा के चारों अंगों में से किसी एक, जब उपमा के चारों अंगों में से किसी एक या एक से अधिक का लोप हो तब लुप्तोपमा अलंकार होता है। जब ये चारों अंग जो हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक, इसमें किसी एक अंग का लोप हो तो उसे लुप्तोपमा कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है मालोपमा। यहाँ उपमेय के अनेक उपमानों का वर्णन हो तब मालोपमा नामक अलंकार होता है। ठीक है। जब यहाँ एक उपमेय के अनेक उपमानों का वर्णन हो तब मालोपमा नामक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, लाल लाल बेचरण कमल से, कुंकुम से जाबक से। उसके बाद आगे है चौथा, अनन्वय। यहाँ एक ही वस्तु उपमान और उपमेय दोनों हो, वहाँ अनन्वय अलंकार होता है। इसे अनन्वय उपमा भी कहते हैं। उदाहरण क्या होगा इसका, सुंदर नंद किशोर सो सुंदर नंद किशोर। तो अनन्वय अलंकार में क्या होगा, यहाँ एक ही वस्तु उपमान और उपमेय दोनों हो, वहाँ अनन्वय अलंकार होता है। उसके बाद लास्ट है इसका फिफ्थ या पांचवा, उपमेयोपमा। यहाँ उपमेय और उपमान दोनों अलग अलग रूप से एक दूसरे के उपनामेश में हो। यहाँ उपमेय और उपमान दोनों अलग अलग रूप से एक दूसरे के उपमानों में हो, वहाँ उपमेय अलंकार होता है। उदाहरणतः दशरथ जनक समान है, जनक दशरथ, दशरथ नृपति। ठीक है। तो आशा है आपको
उपमा अलंकार जो है वो समझ आ गया हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। धन्यवाद।